जनता जब बात हो जाती है संदेश है नेपाल के लिए और पूरे विश्व के लिए। जब जनता बात जब अरे यहाँ कुछ नहीं होगा भाई। अरे आप यहाँ को क्यों हमारे मेरे इशारा दे रहे हो? आप यहाँ को कह रहे हैं। नेपाल की बात कर रहे हैं, आप यहाँ की बात कर रहे हैं। सेम सिचुएशन है, अच्छा, सेम सिचुएशन है। कब तक मजनू भी नहीं पीटा था लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार पीट गए भाजपा की सरकार में। नेपाल में गलती सरकार की अरे नहीं भाई, नहीं, क्या सरकार की गलती क्या है? गलती है? कि देश की जनता चुप न रहेगी, धन और धरती बंट के रहेगी। जब आंदोलन होते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है गरीबी, बेरोजगारी। किसी का इंस्टाग्राम पे अपना कोई पेज है, कोई फेसबुक पे कारोबार कर रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, तो इंटरनेट माध्यम से बहुत चीज़ें काम होती है, तो उस चीज़ को बैन कर देना। ये नेपाल में बड़ा बवाल हो रहा है, क्या हो गया? छात्र इतना बवाल कर रहे हैं। जनता जब बात हो जाती है संदेश है नेपाल के लिए और पूरे विश्व के लिए। जब जनता बात जब अरे यहाँ कुछ नहीं होगा भाई। अरे आप यहाँ को क्यों हमारे मेरे इशारा दे रहे हो? आप यहाँ को कह रहे हैं। नहीं, सीधी हम जान रहे हैं, आप यहीं के लिए बोल रहे हैं। जनता जो चाह लेगी वो सब उखाड़ फेंकेगी, जहाँ की भी जो जनता चाह लेगी। वहाँ तो भाई, अरे भाई श्रीलंका में क्या हुआ था आपने देखा? जनता से बड़ा कोई तंत्र नहीं है, जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। देश कौन चलाता? जनता। अरे जनताओं के नेता हैं हमारे मोदी योगी। अरे तो मैं कहाँ की जगह नाम ले रहा हूँ? आप अपने मुंह, हम अपनी जबान हमें मुंह में क्यों डाल रहे हैं? आपने मुझसे पूछा तो मैंने कहा श्रीलंका में हुआ, मैंने कहा नेपाल में। जहाँ पे जनता जो चाह लेगी वो होगा। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप बिलावरिया में नाम ले लेके मेरे मुझे लग रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे आपको लग रहा होगा तो देश बहुत बड़ा है, पीड़ित होगा वो। आपको लग रहा है कि हम पीड़ित हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मगर आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डालिए। अच्छा, ऐसा क्या हो गया नेपाल में भाई? ठीक ठाक सोशल मीडिया बंद कर दो। लूट, भ्रष्टाचार, जुल्म, लोगों की गाड़ी कमाई, लूट, ये हुआ। जब जनता चाह लेती है तो यही दिशा होती है। म्यांमार में भी यही हो रहा है, रोहिंग्या में भी, बांग्लादेश, उसमें बर्मा में भी यही हो रहा है, बांग्लादेश में भी यही हुआ। आप देखिए, हाँ बांग्लादेश में पैसा आपने देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, नहीं छोड़ना पड़ा। जनता जो चाह लेगी, जनता सब्र करती है, बर्दाश्त करती है जनता। जब जनता चाह लेती है, अब नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो अभी नहीं। जनता चाह लेती है, जनता चाह लेती है। तो भाई जनता हमारी चाहेगी नहीं, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छे दिन आ गए। हमारे यहाँ तो सब ठीक है, हम खुश हैं। आग बार तो वो 15 लाख रुपए आपको मिल गए, क्या अच्छे दिन आ गए? अरे हम अप्लाई नहीं किए 15 लाख का ना, हम कनाडा में थे। 2 करोड़ रोजगार किसी आपके परिवार को मिल गया। अरे हम अप्लाई नहीं किए थे, हम कनाडा में थे। पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की जातिवाद की लड़ाई खत्म हो गई। देखिए, जिस देश की 90 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर हो, उस देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ये प्रधानमंत्री की सफलता नहीं, असफलता है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों की सहायता नहीं कर सकता है, उस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अरे नेपाल की बात कर रहे हैं, आप यहाँ की बात कर रहे हैं। सेम सिचुएशन है, अच्छा, सेम सिचुएशन है। कब तक मजनू भी नहीं पीटा था लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार पीट गए भाजपा की सरकार में। नेपाल में गलती सरकार की अरे नहीं भाई, नहीं, क्या सरकार की गलती क्या है? गलती है? अब बताइए, एक तो जैसे भारत में अपने इंडिया में देख लीजिए, जब नौकरियां नहीं मिली तो सोशल मीडिया का ज़माना आया, तो लोगों ने अपना नया नया प्लेटफॉर्म तैयार किया, यूट्यूब तैयार किया, हर एक चीज़। वैसे वहाँ भी ठीक है, लोगों ने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। अब ये जाके चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं ओली साहब, और उसके बाद अगर इनको बैन ही करना था तो वहाँ का टिकटॉक बैन कर देते, जापान का चैट बंद कर दे। इन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें बंद कर दिया, जिससे काफ़ी ज़्यादा युवा जुड़ा हुआ था। काफ़ी लोगों का पेट, मतलब पैसा कमाना, अर्थ होना, उसको अचानक से बंद करना। और दूसरी चीज़, भ्रष्टाचार के ऊपर गई है सरकार। वहाँ पे करप्शन, देखिए, जहाँ जहाँ जब छात्र उग्र होता है ना, जब छात्र आंदोलित होता है, तो ऐसे ही देश छोड़ के भागना पड़ता है। तो इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे भाई? अरे जब पूरा देश ही छात्रों पे, नौजवानों पर टिका हुआ है, बुजुर्ग लोग संभालेंगे, वो बस दिमाग दें, लेकिन देश संभालेगा युवा। जब युवा के हित में कोई काम नहीं होगा, तो जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, और आप अफगानिस्तान में भी देखे होंगे। भारत में ऐसा हो जाए? ना 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 ना, भारत लोकतांत्रिक राज्य देश है, संवैधानिक प्रक्रिया यहाँ पे, यहाँ का युवा बहुत समझदार है। जो भी सरकार आए या जो है,
वो ऐसे कदम नहीं उठाए तो नहीं उठाएगी तो उसके हित में होगा, अगर ऐसे कदम उठाएगी, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और जिनका रोजी छीन लोगे। बड़ा निष्पक्ष उस पर समाचार भी आता रहा, तो ये भी एक वजह लोग कर रहे हैं निष्पक्ष। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, ये निष्पक्ष है। हाँ, वही यही निष्पक्ष है और ये होना चाहिए। अपने भारत की मीडिया के तरीके से नहीं, गोदी मीडिया जो नोएडा सेंटर पे बैठे रहते हैं उनकी तरीके से नहीं होना चाहिए। ये बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ बैठ के। मेहनत है, कभी तो सच बोलना चाहिए। बड़े चैनल है, कौन तक, वो तक, रात तक, दिन तक। अरे तो रात तक दिन तक यही झूठे फैलाते रहे, अच्छे मुद्दे नहीं उठाएंगे, बस दिखाएंगे कि जो है आज यहाँ पे फीता कटा, वहाँ फीता कटा, ये हो गया, वो हो गया। अरे और भी मुद्दे हैं देश में। SSC पे लाठियाँ चली। आपको लगता है कि ऐसा आंदोलन भारत में हो सकता है? देखिए, ये भविष्य बताएगा। देखिए सर, एक पुराना नारा है, आपको याद होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का, कि देश की जनता चुप न रहेगी, धन और धरती बंट के रहेगी। जब आंदोलन होते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है गरीबी, बेरोजगारी। नेपाल में जो भी बवाल हो रहा है, जनजेट वाले जो वहाँ पे युवाओं हैं, छात्र हैं, जो लोग रोड पे उतर के सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का बहिष्कार, सोशल मीडिया का जिस तरीके से सरकार ने वहाँ पे बैन लगा दिया, व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा, मतलब वो जितने भी है सबको बैन कर दिया है। क्यों कर दिया भाई? क्यों बैन किया, इसकी खास वजह, अगर कर भी दिया तो क्या दिक्कत होगी? युवाओं को क्या दिक्कत होगी? देखिए अब आज के टाइम में देखिए, आधे से ज़्यादा जो युवाओं का जो काम होता है वो सोशल मीडिया के उससे होता है। कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई अपना किसी का इंस्टाग्राम पे अपना कोई पेज है, कोई फेसबुक पे कारोबार कर रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, तो इंटरनेट माध्यम से बहुत चीज़ें काम होती है। तो उस चीज़ को बैन कर देना वो तो गलत है ना, और अचानक से बैन कर देना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर छात्र अगर रोड पे उतर के उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलवा देना, ये तो जाहिर सी बात बहुत गलत चीज़ है ना। देखिए, युवाओं के ऊपर आप गोली चलवा रहे, कॉलेज के छात्र थे वो, कॉलेज के छात्र, उनके ऊपर आप गोली चलवा रहे हैं। और उसके बाद जब पूरी पब्लिक आपके ऊपर हावी होती है तो आप मिनिस्टर हाउस अपना छोड़ के भाग जाते हैं, हवाई बैठ के दुबई चले जाते हैं। ये सही बात है, ये अच्छी बात लगती है आपको कि आवास आप फूंक देंगे, प्रधानमंत्री आवास फूंक देंगे, संसद को आग लगाएंगे, ये सब क्या सही लगता है? देखिए, एक बात बताया हम आपको, युवा तब तक चुप रहता है जब तक चुप है। युवा की चुप्पी जब टूटती है तो चाहे वो नेपाल हो या वो कोई भी देश हो, हर जगह ऐसे ही हाहाकार मच जाता है। तो जब तक युवा चुप है, जब तक चुप है, जिस दिन युवा जाग जाएगा उस दिन चाहे वो कोई भी भवन हो, सबको तोड़ दिया जाएगा। तो युवाओं की बात देश में सबसे पहले होनी चाहिए और युवाओं की बात देश में होती नहीं है, चाहे वो नेपाल हो चाहे वो भारत हो। सोशल मीडिया बंद हो गया, बवाल हो गया, क्या हो गया भाई? भाई अच्छी बातें जो है छन के आ रही थी तो वो जो है बंद करने लगे। और आप बता दें कि अगर भारत में भी अगर इसी तरह का रहा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, तो वो दिन दूर नहीं, जो नेपाल का हाल हुआ, जो श्रीलंका का हाल हुआ, भारत का भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, कि मैं जब श्रीलंका में हुआ था तब भी मैंने कहा था कि जो है वहाँ की शेख हसीना जो छात्रों पे लाठी चलवा रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। नहीं है ऐसे भाई, मोदी जी और क्या है? मोदी जी बोले थे ना 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। कहाँ दे पाए? अब तो पाताल लोक में जाते हैं नौकरी खोजने के लिए, कभी चीन चले जाते हैं तो कभी जापान चले जाते हैं। आप बताइए, अगर नौकरी दिए होते तब तक कम से कम 20 करोड़ लोग नौकरी पा गए होते, रोजगार पा गए होते। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं तो अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी को क्यों गले लगा लिए? तो ये मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। अच्छा, नेपाल में जो हुआ उसमें गलती किसकी है? नेपाल सरकार की गलती है। नेपाल सरकार सोशल मीडिया बंद कर दिए। आप बताइए कि जो समाज की बुराइयां और अच्छाइयाँ समाज को मिल रही थी उसको बंद करने का उन्होंने काम किया, तो एक तरह से तानाशाह बन रही थी सरकार, तो वहाँ ने जनता ने उखाड़ फेंका सरकार। क्या, मुझे तो अभी पता लगा कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे दिए। हाँ। तो आप बताइए, भारत में जहाँ 140 करोड़ जनता है, अगर मोदी जी ऐसे तानाशाही चलाएंगे तो एक दिन यहाँ की जनता भी उठ खड़ी होगी और प्रधानमंत्री जी को भी कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। नेपाल को आप देख रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये कब होने वाला है। यही सब सोचेंगे आप, अच्छा तो सोचेंगे नहीं कि हिंदुस्तान कब विकास कर चुका है और विकास पे विकास करेगा। हम 12 साल से विकास देख रहे हैं, उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। हाँ। बस अब देश का प्रधानमंत्री अगर हिमाचल प्रदेश, पंजाब जाता है और वहाँ पे इवेंट्स करेगा तो नाक तो यकीनन नाक से ऊपर पानी हो जाएगा। आपको पता आज क्या किया उसने वहाँ पे?
एक बड़े से कमरे में पिक्चर प्रधानमंत्री के पीछे पड़े रहते हैं यार। नहीं मोदी मतलब एक मिनट सर, बेचारा आदमी मतलब प्रधानमंत्री, उसको आप पीछे पड़े। अभी हम नेपाल की बात कर रहे हैं आपसे। मैं वही कह रहा हूँ, नेपाल पे आ रहा हूँ। एक सेकंड में ये पिक्चर दिखा के, पिक्चर गैलरी दिखा के कह रहा है ये यहाँ पे हादसा हुआ, कोई अधिकारी। आप इवेंट चला रहे हैं, आप वहाँ ज़मीन पर जाके मिलिए जिन परिवारों के साथ वो हादसे बीते हैं, जो अपने घर के आगे बैठ के मातम मना रहे हैं। आप एक छोटे से कमरे में 4 आदमी इकट्ठे। अरे प्रभु नेपाल पे भी आ जाइए, नेपाल में गलती किसकी? देखिए वो तो वहाँ की सत्ता पक्ष जो है वो 4-5 सालों से जनता वहाँ की सुरक्षा की जहाँ यहाँ पे अभाव है, वहाँ पे वो भी उसी सब कारणों की वजह से आज ये दिन ओली साहब को देखना पड़ा है। और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर करे कि मोदी को भी वो दिन देखना पड़े। नेपाल में होगा, कहीं का भी हुआ हो, जब अत्याचार होगा तो वो उठ खड़ा होगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे यूपी में युवाओं का एकदम बोलबाला है, एकदम मतलब उनके ऊपर सब ध्यान दे रही है सरकार, बाबा जी की सरकार बहुत ध्यान दी। चलिए युवा तो देश में बहुत हैं और पार्टियों के भी युवा हैं, लेकिन युवा छात्र जो होता है वो किसी का नहीं होता, वो देश का आने वाले भविष्य कर्णधार हैं, वो हमारे देश के कर्णधार हैं। अपने एबीवीपी के युवाओं को जो फर्जी रामस्वरूप जो है मान्यता नहीं होने के बाद भी बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चे अपना हक मानने के लिए गए, पैर हाथ तोड़वा दिया। कह रहे हैं कि युवाओं का बहुत योगी मोदी युवाओं के लिए सोचते हैं भाई। कैसे सोचते हैं? उनके लिए क्या सोचा जिनका पैर हाथ टूट गया है? अरे कुछ होंगे अपराधी टाइप के होंगे वो लोग। कहे वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अपराधी हो गए, वो माफिया हो गए। अरे छोड़िए, नेपाल की बात कीजिए। कहे हम रहते भारत में हैं, हमको नेपाल से उतना लेना देना नहीं है, हम यूपी के रहने वाले हैं, हमको तो यूपी देखना है ना। तो सुना आपने, ये जनता थी नेपाल के बारे में ये बोल रही थी, वो बोलते बोलते वो भारत के बारे में आ गए। कहीं ना कहीं लोगों को आशंका ही नहीं, पूरा का पूरा लोग दावे से बोल रहे हैं स्थितियाँ जो हो रही हैं हम लोग की। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा क्या वाकई हमारी हालत भी नेपाल जैसी हो जाएगी क्या? आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे साथ जो कैमरा पर्सन है वो अन्नू है, मैं तुषार शर्मा। नमस्कार।